वेलकम है सभी का मैं इस नए वीडियो में। इसमें हम जो कुछ स्कीम्स जो मई मंथ का करंट अफेयर्स में था ना, जो कि न्यूज़ में था, वो हम लोग कवर करेंगे। और ये आपका अपकमिंग कोई भी यूपीएससी का प्री प्लस मेंस कोई भी एग्जाम्स है ना, दोनों एग्जाम्स में आपका ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें जो भी डिस्कशंस होगा आपका प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से आपका डिस्कशन होगा, ठीक है। और आपका स्टेट पीसीएस में भी ये वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाते रहिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपको जो भी नोट्स बनाएगा ना, तो आपका माइंड में एक वैसा आपका इनग्रेविंग होते जाएगा और आपको याद रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी आपका अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए तब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला स्कीम हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हम लोग का है अटल पेंशन योजना। ये न्यूज़ में क्यों था, तो अटल पेंशन योजना जो APY, ये इसका 10 साल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी अटल पेंशन योजना का ना मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग देखें इसमें अटल पेंशन योजना का, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी ओल्ड एज में देता है ये, ठीक है। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन इन ओल्ड एज, क्लियर। अच्छा, उसके बाद एक क्या करता है, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाता है सबके लिए, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, क्रिएट्स अ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, क्लियर। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स फॉर ऑल, ठीक है। और जैसे कि स्पेशली पुअर्स हो गया या अंडर प्रिविलेज्ड एंड वर्कर्स रहते हैं ना, अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के, उनके लिए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट और एक इसका ऑब्जेक्टिव है, ये इनकरेज करता है वॉलेंट्री सेविंग फॉर रिटायरमेंट बाय ऑफरिंग डिफाइंड पेंशन बेनिफिट्स, ठीक है। इनकरेजेस वॉलेंट्री सेविंग्स, ठीक है, वॉलेंटरी सेविंग्स, ये फॉर फॉर रिटायरमेंट, ठीक है, फॉर रिटायरमेंट बाय ऑफरिंग डिफाइंड पेंशन बेनिफिट, या डिफाइंड पेंशन बेनिफिट्स, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, ये तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स हो गया। अगर हम लोग इसका फीचर्स देखें, ठीक है, फीचर्स देखें अगर इसका हम लोग, तो सबसे पहले तो कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस फाइनेंस, ठीक है। लॉन्च कब हुआ था, 2015 में लॉन्च हुआ था ये, ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ठीक है, IA मतलब, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसका PFRD है, ठीक है, PFRDA, ठीक है। और अंडर दी नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, NPS, अंडर दी NPS। अच्छा, किस टाइप का ये है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यहाँ लिख सकते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, क्लियर। अच्छा, एलिजिबिलिटी इसका क्या रहता है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी अगर देखें हम लोग, एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये अटल पेंशन योजना है, ये ओपन टू ऑल बैंक अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट होल्डर है, ठीक है। इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 40, 18 से 40 तक का एज लिख लीजिए, एज इसका है 18 to 40, ठीक है। और ओपन टू ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स, ओपन टू ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स, क्लियर। अच्छा, और ये जो यहाँ पे आ जाइए, हाँ, ये जो है ना, कोई भी अगर एलिजिबल फैमिली मेम्बर है वो इसको स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, इसमें और जो लोग इनकम टैक्स पेयर नहीं है ना, वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका बेनिफिट क्या मिलता है वो देख लेते हैं। ये तो एलिजिबिलिटी हो गया ना। आज ये पेमेंट, इस पहले तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी और फिर पेमेंट कैसे होता है इसमें, ठीक है, इस स्कीम में। तो जो सब्सक्राइबर रहते हैं ना, वो कंट्रीब्यूशन टू अटल पेंशन योजना करते हैं, हर मंथ हो, ठीक है, या क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली बेसिस पे हो, लेकिन और किस पे डिपेंड करता है, ऑन द डिजायर्ड मंथली पेंशन एंड द एज ऑफ सब्सक्राइबर एट द एंट्री, ठीक है। तो ऐसे करता है ये पेमेंट का, इसमें ये सिस्टम रहता है। पेमेंट के बाद आपको बेनिफिट इसमें क्या मिलेगा, ठीक है, बेनिफिट्स क्या रहता है अटल पेंशन योजना का, तो
गारंटीड मंथली पेंशन आपको मिलता है लाइफ लॉन्ग पेंशन बिटवीन 1000 to 5000 फ्रॉम दी एज ऑफ 60 टिल डेथ। ठीक है, तो इसमें आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन बिटवीन 1000 से 500 तक, सॉरी 5000 तक। ठीक है, फ्रॉम 60 टू डेथ। क्लियर? अच्छा, इसके बाद जी इसमें आपको एक तो ये बेनिफिट हुआ, और इसमें एक बेनिफिट रहता है जो फैमिली पेंशन प्रोविज़न भी इसमें रहता है। फैमिली पेंशन प्रोविज़न, व्हाट इज़ दिस फैमिली पेंशन प्रोविज़न? तो अगर किसी का सब्सक्राइबर का अगर डेथ हो जा रहा है ना, तो जो स्पाउस रहेंगी उनको पेंशन मिलेगा, और नॉमिनी जो है उनको कॉर्पस मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम लोग का इसमें और आता है प्री मेच्योर डेथ। प्री मेच्योर डेथ, ठीक है, प्री मेच्योर डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर बिफोर, अगर बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज, अगर ऐसा कोई सीन बन रहा है 60 ईयर्स ऑफ एज, तो इसमें क्या होगा, जो स्पाउस है वो APY जो है ना, अटल पेंशन योजना अकाउंट में वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हम लोग का बेनिफिट, हम लोग देख लिए। अच्छा, बेनिफिट तो हो गया। अब इसमें से एग्जिट एंड विड्रॉल ऑप्शन देख लेते हैं, कैसे इसमें से एग्जिट और विड्रॉल किया जाता है। तो एग्जिट एंड विड्रॉल, ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर 60 जैसे ही 60 का एज आएगा ना, उसके बाद एग्जिट हो जाता है, और इसमें फुल पेंशन जो है स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अगर 60 से पहले अगर कोई एग्जिट लेना चाहता है तो ये सिर्फ परमिट होगा इन केस ऑफ डेथ और टर्मिनल इलनेस। क्लियर? और अगर वॉलेंट्री एग्जिट लेना है किसी को, तो ये एक जो अलाउ किया जाएगा, बट दी सब्सक्राइबर जो है उनको रिसीव मिलेगा जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो वो दिए थे वो विथ इंटरेस्ट। ठीक है, और जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट का को कंट्रीब्यूशन है वो नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? तो आज यहाँ पे यहाँ पे ना ऐसे लिखिए, एट एग्जिट एट एज 60, इसमें क्या होगा, फुल पेंशन बिगिंस। क्लियर? अच्छा, और ये तो पहला नंबर था। दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा हम लोग का, अगर एग्जिट बिफोर एज 60, क्या होगा इसमें, तो परमिटेड ओनली, ये कब परमिट किया जाएगा, परमिटेड ओनली, ठीक है, इन केस ऑफ डेथ और टर्मिनल इलनेस। ठीक है, और टर्मिनल एक्सट्रीम इलनेस कुछ भी लिख सकते हैं, टर्मिनल इलनेस। ठीक है, उसके बाद आ जाइए वॉलेंट्री एग्जिट। वॉलेंटरी एग्जिट अगर कर रहे हैं कोई भी, तो सब्सक्राइबर विल गेट, खाली लिखना है। ठीक है, सब्सक्राइबर विल गेट ओनली द contribution विथ इंटरेस्ट, ठीक है, बट नहीं, ऐसे लिखिए, एंड गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन इज फॉरफिटेड। ठीक है, इज फॉरफिटेड। क्लियर? अच्छा, इसमें आ जाइए हम लोग का, और जो गवर्नमेंट जो है ना वो को कंट्रीब्यूशन करते हैं फॉर अर्ली ज्वाइनर्स। ठीक है, जैसे कि जो एलिजिबल सब्सक्राइबर होगा ना, जो 1 जून 2015 से ज्वाइन किए हैं, ठीक है, और 31 मार्च 2016 तक, तो जो स्कीम है वो कंटिन्यू होता है बट विदाउट को कंट्रीब्यूशन। उसके बाद जो है ना, तो गवर्नमेंट क्या करता है, को कंट्रीब्यूशन करता है 50% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन और 1000 पर एनम। ठीक है, विच इज़ लोअर, जो भी कम रहेगा फॉर 5 ईयर्स। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट्स को कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ऐसे को कंट्रीब्यूशन फॉर अर्ली जॉइनर्स। ठीक है, तो इसमें जो एलिजिबल सब्सक्राइबर रहते हैं ना, हु जॉइन बिटवीन, ऐसे लिख सकते हैं,
इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबल सब्सक्राइबर्स कौन है, तो हु जॉइंड, ठीक है। जब ये स्टार्ट हुआ था हम लोग का ना, स्कीम स्टार्ट हुआ था तब, तो ज्वाइन बिटवीन 1 जून, अरे यार फिर 1 जून, ठीक है, हम लोग का 1 जून 2015 एंड 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2016, क्लियर। तो द स्कीम है वो कंटिन्यू होता है बट विदाउट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन कंट्रीब्यूशन, क्लियर। अच्छा, और इसी के अंदर में जो गवर्नमेंट क्या क्या कैसे कंट्रीब्यूट करता है, तो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन इज गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन इज 50% of the total contribution, or ₹1000, clear, per annum, 1000 per annum, ठीक है, विच एवर इज लोअर फॉर 5 years, ठीक है, बस 5 years तक करेगा गवर्नमेंट, उसके बाद फिर अपना। अच्छा, और आज ये इसमें ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, जो ये जो है ना खाली उन सब्सक्राइबर के लिए एप्लीकेबल है या अप्लाई होता है, ठीक है, जिसमें वो लोग कवर्ड नहीं है अंडर एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है, एंड नॉट इनकम टैक्स पेयर्स है, ठीक है, एट दैट टाइम। अच्छा, अब इसमें अचीवमेंट्स क्या है, इसका हम लोग अचीवमेंट्स देख लेते हैं इस स्कीम का, ठीक है। व्हाट आर दी अचीवमेंट्स, तो सबसे पहले तो फीमेल्स जो है ना वो अराउंड 47% ऑफ द टोटल सब्सक्राइबर एनरोल्ड हुई अंडर दिस स्कीम। सोचिए 47% इस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फीमेल्स का है, तो ऐसे आप लोग मेंशन कर सकते हैं दैट फीमेल्स, ठीक है, फीमेल कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 47% ऑफ द टोटल सब्सक्राइबर, टोटल सब्स, ठीक है, एनरोल्ड अंडर द स्कीम, एनरोल्ड अंडर द स्कीम, क्लियर। अच्छा, और अप्रैल 2025 के हिसाब से ना मोर देन 7.66 करोड़ इंडिविजुअल है वो सब्सक्राइब किए हैं टू दिस स्कीम, क्लियर। तो इसमें और लिख सकते हैं एज पर अप्रैल 2025, ठीक है, एज पर अप्रैल 2025 मोर देन 7.66 करोड़ individuals have subscribed, ठीक है, हैव सब्सक्राइब्ड टू द स्कीम, क्लियर। तो इसमें हो गया हम लोग का जो भी इंपॉर्टेंट था, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्कीम। ओके, तो इसके बाद हम लोग का देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट स्कीम क्या है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये न्यूज़ में क्या था, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कंप्लीटेड 10 years, इसका भी 10 years कंप्लीट हो गया है, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं पहले, सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 1 year कवर देता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का, ऑफरिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ ड्यू टू एनी कॉज, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं 1 year कवर टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्कीम ऑफरिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ, ये किस लिए, ड्यू टू एनी कॉज, ठीक है। इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसका अगर फीचर्स हम लोग देखें तो आज ये फीचर्स हम लोग फटाफट कवर कर लेते हैं। फीचर्स क्या हो जाए इसका फीचर्स, तो ये सबसे पहले तो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ओके। और ये हम लोग का
10 साल है तो कब ये स्टार्ट मैंने इनिशिएट हुआ होगा, 2015 में। क्लियर। और हम लोग का ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो जाएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका नेचर कैसा है, तो ये एक टाइप का लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। क्लियर। तो नेचर ये आपका लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। क्लियर। अच्छा, और लाइफ कवर अप टू कब तक देता है, अप टू एज ऑफ 55। क्लियर। अच्छा, उसके बाद जी इसका प्रीमियम रेट कितना है, प्रीमियम, क्लियर, प्रीमियम रेट, प्रीमियम रेट इसका हो जाएगा ₹436। क्लियर। पर एनम, पर एनम। और ये जो है ना ऑटो डेबिट हो जाता है इन वन इंस्टॉलमेंट। क्लियर। इसका कंडीशंस क्या क्या है, इसमें प्रीमियम रेट जो है ना ये ऑटो डेबिट हो रहा है, तो इसका कंडीशंस क्या क्या है, कंडीशंस। तो सबसे पहले तो एक बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए, बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट। क्लियर। अच्छा, उसके बाद बैंक हो गया। कंसेंट टू इनेबल ऑटो डेबिट, कंसेंट देना पड़ेगा। क्लियर। कंसेंट टू डेबिट, ठीक है। कंसेंट टू इनेबल ऑटो डेबिट, कंसेंट टू इनेबल ऑटो डेबिट ऑफ प्रीमियम। क्लियर। अच्छा, अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है, ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीपल बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट किसी इंडिविजुअल के पास है, तो पर्सन जो है वो एलिजिबल है टू ज्वाइन दिस स्कीम थ्रू वन बैंक या कोई पोस्ट ऑफिस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इसका बाजी हम लोग की फीचर्स देख लेते हैं। ये तो फीचर्स हो गया ना। अच्छा, इसमें और मेन इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस, ये ओपन है टू ऑल एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 50 तक, ठीक है। एज ग्रुप इसमें क्या होना चाहिए, एज ग्रुप आपका 18 टू 55 ईयर्स। क्लियर। अच्छा, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग इसमें एनआरआईज भी आ जाते हैं, ठीक है, एनआरआईज। क्लियर। अच्छा, और इसमें कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता, सिंपल और हैजल फ्री प्रोसेस है ये। और जितना भी कॉज हो रहा है ना, कवर्स ऑल कॉज ऑफ डेथ, जैसे कि नेचुरल हो, एक्सीडेंटल हो, एंड इवन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर और पैंडेमिक्स। क्लियर। तो ऐसे आप लोग यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सेस हो गया। और इसमें ऐसे लिखे नो मेडिकल, नो मेडिकल एग्जामिनेशन। क्लियर। सिंपल, सिंपल हैजल फ्री प्रोसेस, ठीक है, सिंपल एंड हैजल फ्री प्रोसेस लिख ही देना, सिंपल एंड हैजल फ्री प्रोसेस। क्लियर। अच्छा, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर ना कवर्स ऑल कॉज, ठीक है, ऑल कॉज ऑफ डेथ, वो या तो आपका नेचुरल हो, ठीक है, नेचुरल हो, एक्सीडेंटल हो, या एक्सीडेंटल, नेचुरल एक्सीडेंटल, और इवन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर और पैंडेमिक, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर और पैंडेमिक्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, ये हो गया प्रो रेटा प्रीमियम्स। इसका क्या है, तो अगर आप मिड ईयर में इनरोल कराते हैं तो यू पे ओनली फॉर द रिमेनिंग मंथ्स, ठीक है। तो ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, प्रो रेटा, ठीक है, प्रो रेटा, प्रो रेटा प्रीमियम्स, ठीक है। तो वही अगर आप इनरोल में मिडिल ऑफ द ईयर में अगर आप इनरोल कराते हैं तो आपको रिमेनिंग मंथ्स का आपको पेमेंट करना होगा बस, ठीक है। कवरेज इसका कितना मिलता है, कवरेज तो 2 लाख, ठीक है, 2 लाख
टर्म इंश्योरेंस और रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है। अच्छा, अब इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देख लेते हैं, इम्प्लीमेंटिंग IA। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, LIC, और एंड ऑल अदर लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, जो कि इसको ज्वाइन करना चाहते हैं स्कीम को, और टाई अप करना चाहते हैं विद बैंक्स फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो LIC, ठीक है, LIC एंड ऑल अदर लाइफ इंश्योरर्स, ठीक है, वही हु आर विलिंग टू ज्वाइन दिस स्कीम एंड टाई अप विद द बैंक्स फॉर दिस पर्पस। ठीक है, इसका इम्पैक्ट कितना रहता है, तो 20 कितना है, 23+ करोड़ इंडिविजुअल्स जो है ना, 23+ करोड़ इंडिविजुअल्स एनरोल हो चुके हैं। ठीक है, और 9 लाख फैमिलीज, 9 लाख फैमिलीज ये क्लेम रिसीव भी कर चुके हैं। ठीक है, रिसीव्ड, RECEIVED, रिसीव्ड क्लेम। ठीक है, और मेजर बेनिफिशियरीज अगर देखा जाए इसमें, मेजर बेनिफिशियरीज में कौन है, तो 53, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ना, बोला जा रहा है कि 53% है वो वुमेन है। ठीक है, एंड 74% फ्रॉम रूरल एरियाज से इसको क्लेम किया गया है, इस स्कीम को। ठीक है, रूरल एरियाज। क्लियर हो गया। तो ये हम लोग का था अबाउट द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ, दूसरे स्कीम की तरफ। दूसरा स्कीम क्या हम लोग का, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों था, तो इसका भी 10 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये 1 ईयर कवर टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्कीम देता है। सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, आज ही इसमें क्या था, हाँ ऑब्जेक्टिव बोल रहे थे ना, तो ये हम लोग का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना जो ना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, जो कि ऑफर करता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर फॉर डेथ और डिसेबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे मेंशन कीजिए, एन एक्सीडेंटल कवरेज, एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम ऑफरिंग ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी, ठीक है, कवर फॉर डेथ और डिसेबिलिटी, ऑन अकाउंट, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसका फीचर्स देख लेते हैं हम लोग, फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहला तो कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जितना मैक्सिमम स्कीम्स जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कब लॉन्च हुआ होगा, तो 2015 में, क्योंकि इसका 10 ईयर्स कंप्लीट हो गया। और ये फिर से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, एलिजिबिलिटीज़ का क्या है, तो कोई भी सिटीजन हो, वो NRI भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी लिख लीजिए, एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग NRIs। ठीक है, अच्छा, NRIs इन द एज ग्रुप, एज ग्रुप कितना होना चाहिए, तो 18 to 70। ठीक है, एलिजिबिलिटी हो गया। उसके बाद आ जाइए प्रीमियम रेट, प्रीमियम का रेट कितना है, तो
20% पर एनम पर मेंबर, ठीक है। तो रुपीज़ 20% बोला, सॉरी, ₹20 पर एनम, ठीक है, पर मेंबर। अच्छा, उसके बाद एनरोलमेंट पीरियड इसका क्या है? एनरोलमेंट पीरियड, इसका एनरोलमेंट पीरियड में आपका आ जाता है जो ये जो है ना, 1 ईयर पीरियड स्ट्रेचिंग फ्रॉम द 1 जून टू 31 जून, 31 मई तक का इसका एनरोलमेंट पीरियड रहता है, ठीक है। तो कवर शैल बी फॉर 1 ईयर पीरियड stretching from 1st June, from 1st June to 31st May, क्लियर। अच्छा, देन कम्स इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? तो जो स्कीम है ना वो ऑफर या एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है थ्रू द पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जिसको PSGIC बोला जाता है, क्लियर। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं PSGIC, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। और अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज अगर जो जिनका इच्छा है, जो विलिंग टू ऑफर द प्रोडक्ट विथ नेसेसरी अप्रूवल्स ना ऑन सिमिलर टर्म्स, तो वो लोग इसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं विथ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग का इसमें और क्या बता दें, आइए इसका हम लोग ये देख लेते हैं, कंडीशंस क्या होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन में तो सबसे पहला एक बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए, बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट, PO अकाउंट, ठीक है। अच्छा, और कंसेंट एंड कंसेंट, ठीक है, टू इनेबल ऑटो डेबिट, टू इनेबल ऑटो डेबिट, क्लियर, ऑफ प्रीमियम, क्लियर हो गया। अच्छा, कवरेज इसका कैसा है? तो 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल कवरेज मिलता है, कवरेज भी फटाफट कर बता दे रहे हैं, कवरेज, ठीक है। तो इसमें 2 लाख मिलता है, ठीक है, फॉर एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है, फॉर एक्सीडेंटल डेथ, और टोटल प्रीमियम, और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग का और 2 लाख मिलता है, ठीक है, माने ये अलग अलग क्राइटेरियाज है, ठीक है। 2 लाख फॉर टोटल और इरिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ आइज, और लॉस ऑफ यूज़ ऑफ बोथ हैंड वगैरह, कुछ भी अगर हो जाता है ना, दोनों आँख या दोनों पैर, दोनों हाथ, ठीक है, ये सब अगर लॉस हो जाता है और जो रिकवरेबल नहीं है तो फिर 2 लाख मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का 1 लाख मिलता है, 1 लाख फॉर, यहाँ पे ऐसे 2 लाख फॉर टोटल एंड अनरिकवरेबल, ठीक है, अनरिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ आइज, हैंड्स, ठीक है, लेग्स, क्लियर, फुट वगैरह जो भी है ना, इसमें दोनों अगर हो जाता है, और टोटल और अनरिकवरेबल लॉस होने से फिर 1 लाख होता है फॉर पार्शियल परमानेंट, पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी, क्लियर। उसके बाद आता है हम लोग का 1 लाख फॉर टोटल एंड परमानेंट या इरिकवरेबल लॉस ऑफ वन आई साइट, या 1 आई लिखिए, लेग, हैंड, कुछ भी, ठीक है। तो ये सब हम लोग का हो गया इसका कवरेज, ठीक है। तो हो गया हम लोग का ये। अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम अपना क्या है, न्यूज़ में क्या था, तो नेशनल स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग
इंस्टीट्यूट ITIS। न्यूज़ में क्यों था, तो यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द नेशनल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI upgradation and the setting up of 5 national centers of excellence for skilling as centrally sponsored scheme। ठीक है, तो इसका मेन हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस स्कीम का, तो ऑब्जेक्टिव हम लोग फटाफट इसका कोई ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हो गया। सबसे पहला तो वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, टू मेक वोकेशनल, ठीक है, टू मेक वोकेशनल ट्रेनिंग, टू मेक वोकेशनल ट्रेनिंग vocational training a central pillar, ठीक है, central pillar of India's, ठीक है, of India's industrial and economic growth, of industrial and economic growth। ठीक है, स्पेशली जो इमर्जिंग सेक्टर्स है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब में इसका। और एक इसका हम लोग का है जो नॉलेज और स्किल्स ऑफ ITI इंस्ट्रक्टर्स है ना, उसको इन्हांस करना, तो इन्हांसमेंट, ठीक है, इन्हांसमेंट ऑफ नॉलेज, इन्हांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल, नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है, नॉलेज एंड स्किल्स of ITI instructors, clear, strengthening curriculum development, clear, curriculum development, कैपेसिटी बिल्डिंग एट्सेट्रा। ठीक है, अच्छा, और इसका एक कहा जाता है जो राइजिंग डिमांड फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स है ना, उसको एड्रेस करने का। ठीक है, एड्रेसिंग द राइजिंग डिमांड, ये एड्रेसिंग द राइजिंग डिमांड फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका हम लोग की फीचर्स देख लेते हैं फटाफट, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फीचर्स सबसे पहले कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अच्छा, किस टाइप का स्कीम है ये, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्लियर। अच्छा, इसका फंडिंग कैसा है, तो फंडिंग कहाँ से कितना आ रहा है, तो ₹60,000 करोड़ है ना। ठीक है, ₹60,000 करोड़ का फंडिंग इसको मिला हुआ है, जिसमें से सेंट्रल का शेयर रहेगा 30,000 करोड़, स्टेट का शेयर रहेगा 20,000 करोड़, और जो इंडस्ट्री शेयर है वो 10,000 करोड़ रहेगा ओवर 5 ईयर्स के लिए। क्लियर, तो फंडिंग में टोटल हम लोग का कितना है, ₹60,000 करोड़। अब इसको कैसे बाइफरकेट किया गया है, जिसमें से इसमें ऐसे लिख सकते हैं 30,000, ये सब रुपीज़ में है। ठीक है, 30,000 30,000 दे रहा है करोड़, कौन दे रहा है, ये सेंटर। ठीक है, सेंटर। फिर आपका आ जाइए स्टेट का कितना था, 20,000 करोड़। ठीक है, ये हम लोग का दे रहा है स्टेट, और जिस भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री जहाँ पे ये खर्च होगा ना, वो उसमें टोटल उसका 10,000 करोड़ उसका बैठेगा। ठीक है, 10,000 करोड़ उस इंडस्ट्री का रहेगा, इंडस्ट्री। क्लियर। अच्छा, और जो है ना, ये इक्वली को फाइनेंस्ड होगा टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ सेंट्रली शेयर बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB एंड वर्ल्ड बैंक। ये तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट विल बी इक्वली को फाइनेंस्ड टू द extent
ऑफ 50%, क्लियर, 50% ऑफ सेंट्रल शेयर, ऑफ सेंट्रल शेयर, ठीक है, ऑफ सेंट्रल शेयर बाय द एडीबी, बाय द एडीबी, क्लियर, एंड सिर्फ एडीबी नहीं, एंड वर्ल्ड बैंक, क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का फंडिंग, इसका पता चल गया। उसके बाद आइए हम लोग का इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर्स और क्या क्या है इसमें, ठीक है, फीचर्स में और इसका इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कुछ कुछ, वो हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आज ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। कैसे असिस्टेंस, कैसे, तो जो भी फाइनेंशियल इशू है ना, जैसे कि एक नीड जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है हम लोग को, जो कि प्रोपोज्ड स्कीम के लिए, तो वो सब हम लोग का फाइनेंशियल इशू सब कहाँ, सेंटर और वर्ल्ड बैंक और एडीबी से हम लोग को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। और ये फ्लेक्सिबिलिटी इन फंड भी अलाउ करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी एंड ट्रेड रिलेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। ये फिर रिवैम्पिंग, इट प्रोवाइड्स रिवैम्पिंग। इसमें क्या होता है रिवैम्पिंग में, तो जो रिपोजिशंस जो है ना, आईटीआई को ये रिपोजिशन करने के लिए ना, एज एस्पिरेशनल गवर्नमेंट ओन्ड एंड इंडस्ट्री मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन है, ये रिवैम्प कोर्स ऑफर करता है, जो कि रिफ्लेक्ट होता है इन द इवॉल्विंग स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, क्लियर। जैसा अब इसी के अंडर में फॉर एग्जांपल बोला जाए तो ये जो स्कीम है ना, इसके अंडर में 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज इन हब एंड स्पोक मॉडल अलाइनमेंट जो है ना, उसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे इसमें स्कीम में बोला गया है, क्लियर। और इसमें जो इंडस्ट्री का जो नीड है, जो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन है, वो सब पे भी हम लोग काम किया जाएगा। और इसमें 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनेगा, NSTIs, ठीक है। और 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस या इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ बनेगा, तो एक हो गया भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर एंड लुधियाना में, ठीक है। तो ये हम लोग का रिवैम्पिंग में ये हो जाता है। फिर हम लोग का फोकस करेगा ऑन ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ठीक है, तो फोकस ऑन ट्रेनिंग, ठीक है, ऑफ ट्रेनर्स, TOT जिसको बुलाता है, ठीक है, TOT इसको बुलाता है। ये क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अपग्रेड करके और प्री सर्विस ऑफर दिया जाएगा, ठीक है, ऑफरिंग्स होगा, जिसमें हम लोग का इन सर्विस ट्रेनिंग वगैरह होगा इन दी NSTIs कितना जगह खुल रहा है, 5 जगह, कहाँ कहाँ, भुवनेश्वर, क्या क्या बताए थे, तो एक हो गया हम लोग का भुवनेश्वर, चेन्नई में, कानपुर, हैदराबाद और लुधियाना, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का फोकस ऑन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर पे यहाँ पे ये होगा, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग का और एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, जो विकसित भारत विज़न जो है उसको लेके ये चल रहा है, ठीक है, विकसित भारत विज़न। इसमें क्या हम लोग का, तो स्कीम में ये अलाइन करता है विथ विकसित भारत, जो कि डेवलप्ड इंडिया है, ठीक है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। और ये पूरा जितना भी इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको फुलफिल करने के लिए और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव गोल को कंप्लीट करने के लिए ये हेल्प कर रहा है स्कीम, क्लियर। अब ये जो ITI जो बोले ना, तो ITI एक्चुअल में है क्या, तो यहाँ पे जो ITI बोले थे ना, कहाँ गया, यहाँ कहाँ लिखा होता ITI, ये एक्चुअल में क्या होता है ना, ये हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ऑपरेट होता है। और ITI को ना बैकबोन रहता है ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से, जो कि 1950 से चलता हुआ आ रहा है ये, क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का पूरा इस स्कीम के बारे में। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। अपना नेक्स्ट स्कीम क्या है, तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, ठीक है, CGSS। ये न्यूज़ में क्यों था, तो द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, DPIIT, notified the expansion of the credit guarantee scheme for startups, CGSS, to increase capital mobilization for startups, क्लियर। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, तो सबसे पहला तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जो ये फैसिलिटेट करता है मच नीडेड कोलैटरल फ्री डेप्थ फंडिंग टू स्टार्टअप्स, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, फैसिलिटेट मच नीडेड फैसिलिटेट मच नीडेड कोलैटरल फ्री डेप्थ, ठीक है, डेप्थ फंडिंग टू स्टार्टअप्स, क्लियर। उसके बाद आ जाइए, ये प्रोवाइड करता है गारंटी अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट अगेंस्ट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, क्लियर, तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रोवाइड्स
गारंटी, गारंटी, ठीक है, अप टू स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड लिमिट, ठीक है, स्पेसिफाइड लिमिट अगेंस्ट, अगेंस्ट क्रेडिट, ठीक है, अगेंस्ट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियर। अच्छा, इसके बाद इसका की फीचर्स देख लेते हैं फटाफट। फीचर्स तो इसका तो पर्पस बता दिए यहाँ पे कि क्या है। ये क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करता है टू लोन्स एक्सटेंडेड टू एलिजिबल स्टार्टअप्स। और इसका नोडल एजेंसी, नोडल मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो हम लोग का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, उसके बाद इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस तो बता दिए यहाँ पे, पर्पस हो गया हम लोग का। और आज ये हम लोग का प्रोसेस ऐसे लिख सकते हैं, प्रोसेस इसका क्या है, तो प्रोसेस फॉर क्रेडिट, फॉर क्रेडिट गारंटीज, क्रेडिट गारंटीज, ठीक है, टू लोन्स, टू लोन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का जो CGSS है ना, वो हम लोग का जो CGSS जो स्कीम हो गया, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, तो ये क्या करता है ना, सबसे पहला तो डायरेक्ट गारंटी लोन्स नहीं देता है टू स्टार्टअप्स। इंस्टेड ये क्या करता है, हम लोग का नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC होता है, उसको गारंटी प्रोवाइड करता है टू कवर ऑल दी MIs, ठीक है, MI क्या होता है, मेंबर इंस्टीट्यूशंस, क्लियर, जो इस स्टार्टअप को लेंड करे। और उसके बाद जो है गारंटी कवर ये कैसे देता है, ये समझ में आ गया ना कैसे करता है, ये डायरेक्टली नहीं देता है, बट ये अंडर हम लोग का नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के थ्रू ये लोन्स प्रोवाइड करता है, ये स्कीम। उसके बाद जो है ना, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असिस्टेंस, ये लिख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असिस्टेंस क्या क्या रहता है इसमें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असिस्टेंस, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असिस्टेंस क्या आ जाता है, तो वेंचर डेप्थ, ठीक है, वेंचर डेप्थ, फिर आता है हम लोग का वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिर सबऑर्डिनेट डेप्थ आ जाता है हम लोग का, डिवेंचर्स, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डेप्थ जो रहता है, ये सब हम लोग का इसके अंडर में आ जाता है एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, और क्या बता दो, ऑब्जेक्टिव हो गया ये बस, ठीक है। अच्छा, ओके, तो अब हम लोग का नेक्स्ट स्कीम कौन सा न्यूज़ में, तो शक्ति स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, ठीक है, पॉलिसी। ये न्यूज़ में क्यों था, तो द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव द रिवाइज शक्ति पॉलिसी फॉर कोल एलोकेशन टू द पावर सेक्टर, ठीक है। अब इसका हम लोग फटाफट ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, सबसे पहला तो जो डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड कोल है ना, उसको रिड्यूस करेगा ये, ठीक है, तो डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी ऑन, या सॉरी ऐसे लिखिए, इसका पैसे लिखिए, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड कोल्स, ठीक है, टू रिड्यूस डिपेंडेंसी, टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड कोल्स, ऑन इम्पोर्टेड कोल्स, क्लियर। और जो डोमेस्टिक कोल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने का है, एंड टू बूस्ट, दी, ठीक है, एंड टू बूस्ट दी डोमेस्टिक कोल इंडस्ट्री, डोमेस्टिक कोल इंडस्ट्री, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग का आ जाता है जो ट्रांसफ़र, जो भी बेनिफिट्स है ना उसको ट्रांसफ़र करना है ऑफ लिंकेज कोल टू द एंड कंज्यूमर्स, ठीक है, तो ट्रांसफ़र द बेनिफिट्स, ट्रांसफ़र द बेनिफिट्स, ठीक है, ट्रांसफ़र द बेनिफिट्स टू लिंकेज कोल, टू लिंकेज कोल्स एंड बूस्ट डोमेस्टिक, एंड बूस्ट डोमेस्टिक, बूस्ट डोमेस्टिक लिंकेज बेनिफिट टू लिंकेज कोल्स, टू ऐसे लिखे, लिंकेज कोल्स टू
द एंड कंज्यूमर्स, ठीक है, टू द एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। अच्छा, इसका और ऑब्जेक्टिव एक आ जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, जो स्कीम वो इंश्योर करता है दैट द अवेबिलिटी ऑफ कोल जो है ना वो ऑल थर्मल पावर प्लांट तक को मिले वाया फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कोल एलोकेशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इट इंश्योर्स, ठीक है, इट इंश्योर्स, आपका आ जाइए, इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी, ठीक है, इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल टू ऑल थर्मल ऑल थर्मल, ठीक है, पावर प्लांट्स, ऑल थर्मल पावर प्लांट्स, क्लियर, वाया फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कोल एलोकेशन, कोल एलोकेशन, क्लियर, कोल एलोकेशन मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, इसका और एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो ये इट विल हेल्प द जनरेटर्स टू गेट चीपर कोल एंड देयर बाय रिडक्शन इन द कॉस्ट जनरेशन, ठीक है। तो इट विल हेल्प द जनरेटर्स, ठीक है, इट विल हेल्प द जनरेटर्स टू गेट चीपर, टू गेट चीपर कोल एंड देयर बाय, ठीक है, देयर बाय आपका रिडक्शन इन, अब जबकि कोल अगर रिडक्शन रहेगा तो रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ जनरेशन, ठीक है, इन कॉस्ट ऑफ जनरेशन, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसका फीचर्स देख लेते हैं फटाफट, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो भी है इसका। तो फीचर्स में कब लॉन्च हुआ था ये, 2017 में लॉन्च हुआ था, क्लियर। और इसमें कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, क्लियर। और इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो CIL कोल इंडिया लिमिटेड एंड सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, ठीक है, जिसको SCCL बोला जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लीमेंटेड बाई CIL कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एंड सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो इसको आप लोग SCCL लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो सप्लाई ऑफ कोल है ना टू थर्मल पावर प्लांट, ये पहले गवर्न होता था बाय न्यू कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी NCDP 2007 का, क्लियर। तो इसके अंडर क्या होता था, कोल जो इसके इस पॉलिसी के अंडर में आता था ना वो एज पर दी कॉमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर में आता था, जो कि हम लोग फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करता था, ठीक है। और अभी जो हम लोग का ये जो प्रोविजंस ऑफ कोल लिंकेज NCDP ऑफ पावर सेक्टर जो है ना उसको रिप्लेस कर दिया कौन, शक्ति पॉलिसी 2017, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मेन एम क्या है, तो ये अर्स्ट बाय लेटर ऑफ एश्योरेंस देता है, ठीक है, टू दी FSA रिजाइम। और अंडर शक्ति नाम लोग का जो कोल एलोकेशन मैकेनिज्म है वो हम लोग का शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम नॉमिनेशन बेस्ड डिजाइन टू अ मोर ट्रांसपेरेंट वे ऑफ एलोकेशंस, ठीक है, ऑफ कोल लिंकेजेस थ्रू एन ऑक्शन या टैरिफ बेस्ड बिडिंग्स, ठीक है। तो ये हम लोग का शक्ति के अंडर का ये सब हम लोग का और ना आप इसमें अगर आप इसको लिख ही लीजिए, चलिए अर्लियर, फटाफट अर्लियर, क्या लिख रहे हैं हम भी, अर्लियर, ठीक है, ऐसे लिखिए, सप्लाई ऑफ कोल, सप्लाई ऑफ कोल, ठीक है, सप्लाई ऑफ कोल्स was गवर्नड बाई कौन गवर्न करता था, तो न्यू कोल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2007, क्लियर। अच्छा, अब जो कोल है ना इस पॉलिसी के अंडर में वो सप्लाई होता था हम लोग का इन दी एज पर दी कॉमर्शियल टर्म्स, बट इसको कौन रिप्लेस किया, इट वाज रिप्लेस्ड, ठीक है, इट वाज रिप्लेस्ड बाय दी शक्ति पॉलिसी, ठीक है, शक्ति पॉलिसी 2017, क्लियर। अच्छा,
अब इसका की हाइलाइट्स देख लेते हैं, जो फीचर्स है ना इसमें और जो स्कीम है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो की हाइलाइट्स, की हाइलाइट्स ऑफ द पॉलिसी। क्या है की हाइलाइट्स? तो सबसे पहला तो ये ना, और जो मैंडेटरी पीपीएस है, पावर परचेज एग्रीमेंट ना, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग मेंशन कर दीजिए, ऑफ रिमूवल ऑफ मैंडेटरी मैंडेटरी पीपीएस। ठीक है, पीपीएस क्या हो गया? पावर परचेज एग्रीमेंट। तो इसमें ना जैसे फॉर विंडो 2 हम लोग का जो पीपीए रिक्वायरमेंट रहता है ना, उसको स्क्रैप कर दिया गया। देयर बाई इसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग का जो पावर प्लांट्स है ना, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गया टू सेल द इलेक्ट्रिसिटी एज पर देयर चॉइसेस। क्लियर? देन हम लोग का आता है, प्रेफरेंस देता है पिट हेड पावर प्लांट्स को। ठीक है, प्रेफरेंस रेफरेंस टू पिट हेड पावर प्लांट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है ना, उसको ये प्रमोट करता है, उसको सेट करने के लिए। ठीक है, एट पिट हेड साइट, जैसे कि जो कि नियर रहता है हम लोग का टू दी कोल्ड सोर्स, जिससे हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन का जो जो भी कॉस्टिंग वगैरह रहता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिससे हम लोग का जनरेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। उसके बाद इसमें पावर एग्रीगेशन फॉर स्टेट्स भी इसमें मैंशनड है। पावर एग्रीगेशन, क्लियर? पावर एग्रीगेशन फॉर स्टेट्स। इसमें क्या होता है हम लोग का, तो जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स है ना, वो कलेक्टिवली प्रोक्योर कर सकता है कोई भी पावर थ्रू डेजिग्नेटेड एजेंसीज वाया टैरिफ बेस्ड बिडिंग्स। क्लियर? अच्छा, और हम लोग का इसमें आ जाता है, जो एलोकेशन का फ्रेमवर्क है ना, उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है इसमें। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड एलोकेशंस फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है हम लोग का, तो जो भी कोल एलोकेशन है ना, उसको स्ट्रीमलाइन करता है बाय कंसोलिडेटिंग दी अर्लियर 8 कैटेगरीज इनटू 2 सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म्स। ठीक है, टू इनहांस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द पावर सेक्टर। क्लियर? और इसमें जो हम बोले थे ना, जो इसमें प्रेफरेंस टू दी पिटहेड हम लोग का नहीं, ये जो पावर रिमूवल ऑफ मैंडेटरी पीपीए, इसमें जो पावर विंडो 2 था, विंडो 2 में कौन आता है, इसमें एक चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो ऐसे लिखिए, विंडो 1, इसमें जो भी कोल लिंकेजेस है ना, जो एक नोटिफाइड प्राइसेस में आता है, इट विल कंटिन्यू टू बी प्रोवाइडेड टू दी थर्मल पावर प्लांट्स ओन्ड बाय दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इसमें हम लोग का जॉइंट वेंचर्स भी आता है और सब्सिडरीज भी आ जाता है। ठीक है, और विंडो 2 में क्या होता है हम लोग का, विंडो 2, तो इसमें जितना भी थर्मल पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इंक्लूडिंग दोज यूजिंग डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड कोल्स, वो अब प्रोक्योर कर सकते हैं कोल थ्रू एन ऑक्शन प्रोसेस। ठीक है, जिससे हम लोग का प्रीमियम पेइंग अ प्रीमियम ओवर द नोटिफाइड प्राइसेस। तो ये विंडो 2 में आ जाता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग का आता है पावर, ये हो गया हम लोग का। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट है हम लोग का लिंकेज रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हैं, लिंकेज रैशनलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है हम लोग का, तो इसमें ना इट एम्स टू कट कोल डिलीवरीज कॉस्ट एंड इज रेलवे लोड्स रिजल्टिंग इन लोअर टैरिफ्स फॉर कंज्यूमर्स। क्लियर? फिर और एक आता है हम लोग का डेलीगेशंस ऑफ पावर, जो कि सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग है, इसको आप लिख लीजिए, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। इसमें हम लोग का माइनर पॉलिसी में चेंजेस लाया गया है, जो कि डेलीगेट किया गया टू मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्लियर? और इसमें जो कमेटी है उसको भी एम्पावर दिया गया टू रिजॉल्व एनी ऑपरेशनल इशू, जितना भी ऑपरेशनल इशू होगा ना, वो कमेटी उसको रिजॉल्व करेगा। क्लियर? अच्छा, अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका की बेनिफिशियरीज कौन कौन है। ठीक है, की बेनिफिशियरीज, हु आर द की बेनिफिशियरीज ऑफ दिस स्कीम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेलवेज आ जाता है। ठीक है, रेलवेज के बाद आ जाएगा हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? देन हम लोग का आता है पावर कंपनीज। क्लियर? देन आ जाता है हम लोग का कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स। अच्छा, उसके बाद हम लोग का इंडिजिनस कोल सेक्टर्स, इंडिजिनस कोल सेक्टर्स। क्लियर? हो गया हम लोग का कंज्यूमर्स हो गया।
पावर कंपनीज हो गया। ठीक है, तो ये सब इनके की इस स्कीम का मेन की बेनिफिशियरीज ये लोग हो गए। क्लियर? आइए हम लोग नेक्स्ट, अच्छा ये लास्ट था हम लोग का। तो जो भी अब यहाँ पे हम लोग स्कीम्स पढ़े ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हम लोग का है। इसमें से आपका समझ लीजिए कि एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आपका फंसेगा, कोई भी आपका स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम्स हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको कोई भी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।